ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यह वीडियो देखने से पहले कृपया मेरा पंचकोश वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त तथा पुरुष सूक्त, इन सूक्तों में क्रमशः समष्टि कारण देह, समष्टि सूक्ष्म देह तथा समष्टि स्थूल देह इनका विवेचन है। नासदीय सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का सूक्त है। इसके ऋषि है प्रजापति परमेष्ठी, देवता है भाववृत्त। भाव का अर्थ है सत्ता अर्थात सृष्टि, वृत्त का अर्थ है प्रवृत्ति। भावः प्रवृत्तः अस्मात्, जिससे सृष्टि प्रवृत्त हो गई वह ब्रह्मा इस सूक्त का देवता है। छंद है त्रिष्टुप। नासदीय सूक्त में प्रथमतः जगत के मूल कारण के रूप में माया का विवेचन है। वास्तव में परब्रह्म ही जगत का कारण है, तथापि वह स्वरूपतः कारण नहीं है। स्वरूपतः कारण है शबल ब्रह्म, माया युक्त ब्रह्म। माया ही सृष्टि का उपादान कारण है, तथापि उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह चित्युक्ता ही होती है। वेदांत में कहा है, जीवः ईशः विशुद्धः चित् तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकं अनादयः। जीव, ईश, विशुद्ध चैतन्य, जीव तथा ईश में भेद, अविद्या, अविद्या का चैतन्य से योग, यह 6 अनादि भाव है। अर्थात यह माया अनादि है। अविद्या, प्रकृति, अव्यक्त, यह उसके ही नाम है। पश्चात काल में विद्यारण्य स्वामी जी ने माया की शक्तियों के उद्बोध के अनुसार उसके नामों का निर्धारण किया। माया की 2 शक्तियाँ होती हैं, आवरण शक्ति तथा विक्षेप शक्ति। ईश्वर तत्व शुद्ध सत्व प्रधान माया की विक्षेप शक्ति से युक्त होता है। शुद्ध सत्व का अर्थ है रजतम रहित सत्व। रजतम रहित होने के कारण इसमें आवरण शक्ति उद्बुद्ध नहीं होती, विक्षेप शक्ति ही उद्बुद्ध होती है। इस शुद्ध सत्व प्रधान विक्षेप शक्ति युक्त मूल तत्व को विद्यारण्य स्वामी जी ने माया नाम से निर्धारित किया है। रजतम प्राधान्य के कारण माया की आवरण शक्ति उद्बुद्ध होती है। रजतम प्रधान माया की आवरण शक्ति से जीव युक्त होता है। रजतम प्रधान आवरण शक्ति से युक्त मूल तत्व को विद्यारण्य स्वामी जी ने अविद्या नाम से निर्धारित किया है। तथापि अविद्या, माया, प्रकृति, अव्यक्त, यह सभी शब्द एकार्थ ही हैं। यह माया सत है अथवा असत। सत का अर्थ है जिसका बाद किसी काल में किसी कारण से नहीं होता। ब्रह्म सत है, माया का बाद होता है। जैसे सपने का बाद जागृत स्थिति में होता है, प्रातिभासिक सत्ता का बाद प्रमाणों से होता है, वैसे ही ज्ञान से माया का बाद होता है। अर्थात माया सत नहीं है। तब क्या वह असत हो सकती है? असत का अर्थ होता है अलीक, अर्थात जिसका ज्ञान कभी नहीं होता। जैसे शशशृंग, खरगोश का सींग, उसका ज्ञान कभी होता ही नहीं। आभासिक वस्तुएं जैसे कि मृगजल, मरीचिका, आभास के समय उसका ज्ञान होता है, परंतु शशविषाण, खपुष्प, इनका ज्ञान कभी भी नहीं होता, उसे असत कहा जाता है। माया शशशृंग के समान असत भी नहीं होती, कारण व्यावहारिक सत्ता में माया का ज्ञान होता है। तो क्या माया का स्वरूप सत असत द्विधा हो सकता है? यह भी नहीं हो सकता, कारण सत तथा असत परस्पर विलक्षण है। यह परस्पर विरुद्ध भाव हैं। उनका सह अस्तित्व, एक स्थान पर एक अधिकरण पर अस्तित्व संभव नहीं है। अर्थात माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता, अतः उसे कहते हैं अनिर्वचनीय, अनिर्वाच्य। जिसका निर्वाचन अर्थात निरूपण नहीं किया जा सकता वह अनिर्वचनीय। माया सदसद विलक्षण है, अनिर्वचनीय है, तथापि वह भावरूप है।
भाव का अर्थ होता है अस्तित्व। सत ना होते हुए भी माया को भाव रूप क्यों कहा गया है? केवल उसका अभाव विलक्षणत्व कहने हेतु कहा गया है। कारण यदि माया को अभाव रूप से निर्धारित किया जाए तो उससे उत्पत्ति संभव नहीं है। अभाव से कभी भी कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। माया से सृष्टि तो होती है, अतः वह भावरूप है। भावरूप अनिर्वचनीय तथा अनादि माया का स्वरूप अविद्या भी है। अविद्या यह नए तत्पुरुष समास नहीं है। अविद्या का अर्थ विद्या का अभाव ऐसा नहीं है। यहाँ नए का अर्थ विरोधी ऐसा है। अविद्या विद्या विरोधी है। विद्या से, ज्ञान से उसका विनाश हो जाता है। ज्ञान से वह निवृत्त हो जाती है। ज्ञान के कारण वह नष्ट हो जाती है। अतः अविद्या उसका स्वरूप है। अर्थात अनिर्वचनीय, भावरूप, अनादि तथा ज्ञान से निवृत्त होने वाली यह माया का स्वरूप है। ब्रह्म तथा माया दोनों जगत का उपादान कारण है, परंतु उनका कारणत्व किंचित भिन्न भिन्न स्वरूप का है। ब्रह्म जगत का विवर्त उपादान है। ब्रह्म जगत में परिवर्तित, रूपांतरित नहीं होता। उसके अधिष्ठान से जगत का आभास होता है। अपितु जैसे मृत्तिका घट में परिणत होती है, सुवर्ण अलंकार में परिवर्तित होता है, वैसे ही माया जगत रूप से परिणत होती है। जिससे उत्पत्ति होती है, जिसमें स्थिति होती है तथा जिसमें लय होता है, वह परिणामी उपादान होता है। जैसे मृत्तिका से घट उत्पन्न होता है, मृत्तिका में ही स्थित होता है, मृत्तिका में ही घट का लय होता है। अतः मृत्तिका घट का परिणामी उपादान कारण है। उसी प्रकार से माया से जगत अभिव्यक्त होता है, माया में स्थित होता है तथा माया में ही उसका लय हो जाता है। माया जगत का परिणामी उपादान कारण है। ब्रह्म तथा माया का संयोग अनादि है। यही माया युक्त ब्रह्म, शबल ब्रह्म, जगत का मूल कारण है। उससे विश्व अभिव्यक्त होता है। उस शबल ब्रह्म के परे जो परब्रह्म है, वह प्रमाणों का विषय नहीं है। नासदीय सूक्त का प्रथम मंत्र है, नासदासीद नो सदासीद तदानीम नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन् अंभक किमासीत गहनं गभीरम। पदों का विग्रह, न असत आसीत, नो सदासीत तदानीम, न आसीद्रजः नो व्योम परो यत् किम आवरीवः कुह कस्य शर्मन् अंभक किमासीत गहनम गभीरम। इस मंत्र में उस अवस्था का वर्णन है जहाँ सृष्टि का अस्तित्व नहीं है। यह प्रलय अवस्था का निरूपण है। वेदांत में 4 प्रकार के प्रलय वर्णित हैं, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत तथा आत्यंतिक। इनमें से 3 प्रलय कर्मों के नाश के कारण होते हैं। आत्यंतिक प्रलय ज्ञानोदय के कारण होता है। नित्य प्रलय का अर्थ है जीव की सुषुप्त अवस्था। सुषुप्ति में सभी देहेंद्रिय रूप कार्यों का लय हो जाता है तथा जीव चैतन्य अविद्या रूप से प्रकाशित होता है। नैमित्तिक प्रलय का अर्थ है कार्य ब्रह्म के दिन के अंत में होने वाला त्रैलोक्य प्रलय। 1,000 चतुर्युग यह ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस दिन के अंत में त्रैलोक्य सूक्ष्म भूतों के साथ हिरण्यगर्भ में विलीन होता है। उसके पश्चात ब्रह्मा का 1,000 चतुर्युग का रात्रिकाल होता है। आपो वा इदमग्रे सलीलमासीत, इस तैत्तिरीय श्रुति में यह अवान्तर प्रलय वर्णित है। प्राकृत प्रलय का अर्थ है कार्य ब्रह्मरूप ब्रह्मा का भी लय, सकल कार्य लय, सभी कार्यों का माया में लय। आत्यंतिक प्रलय का अर्थ है ज्ञान के उदय के कारण, ब्रह्म साक्षात्कार के कारण ब्रह्मवेत्ता के लिए होने वाला सकल कार्यों का लय। इसे तुरीय प्रलय भी कहा जाता है। नासदीय सूक्त में माया में सकल कार्य का लय, यह प्राकृत प्रलय वर्णित है तथा अंभक किमासीत गहनं गभीरम, इस आक्षेप रूप मंत्र भाग में नैमित्तिक प्रलय का निषेध किया है। तदानीम का अर्थ है उस समय, उस प्रलयावस्था के समय। जगत का मूल कारण कैसा था? न असत आसीत, असत नहीं था।
यह वाक्य अधूरा है। असत का अर्थ है जिसका अस्तित्व नहीं होता। न आसीत का अर्थ होगा जिसका अस्तित्व नहीं होता, वह नहीं था। यह वाक्य तो निरर्थक है। अतः इस वाक्य का अन्वय तीसरे मंत्र के तमः आसीत से होता है। तम था, अज्ञान था। उस तम के, अज्ञान के, अविद्या के स्वरूप का निरूपण है। वह तम कैसा था? न असद आसीत। सृष्टि से पहले प्रलयावस्था में जो तम था वह असत नहीं था। सृष्टि से पहले असत नहीं था, सत भी नहीं था, ऐसा इस मंत्र का अर्थ नहीं है। सृष्टि से पहले जो तम, जो अज्ञान था, जो अविद्या, जो मूल माया थी, वह असत नहीं थी, सत भी नहीं थी। वह मूल कारण असत नहीं था। अलीक, जिसका ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं था, तथा वह सत भी नहीं था। वह भावरूप, अचेतन, परिणामी, ज्ञान से निवृत्त होने वाला तत्व असत भी नहीं था, सत भी नहीं था। वह ऐसा था जिसके विषय में सत असत ऐसा निरूपण नहीं किया जा सकता। उस समय यह ब्रह्मांड भी अस्तित्व में नहीं था। ब्रह्मांड के अस्तित्व का निषेध क्रमशः किया जा रहा है। न आसीद रजहा। यास्काचार्य ने रज का अर्थ कहा है लोक। लोक अस्तित्व में नहीं थे। वास्तव में 14 भुवन है, परंतु यहाँ लोक शब्द से 14 भुवनों का ग्रहण नहीं किया जा सकता, कारण आगे नो व्योमहा तथा परो यत् ऐसा कहा है। व्योम नहीं था तथा उसके परे भी नहीं था, अर्थात अंतरिक्ष नहीं था तथा उसके परे जो ऊर्ध्वलोक है वह भी नहीं थे। अतः यहाँ लोक शब्द से पृथ्वी से लेकर सप्त पातालों का ग्रहण करना चाहिए। पृथ्वी ऊर्ध्वलोकों में प्रथम है, उसके नीचे 7 अधोलोक सप्त पाताल है। वह उस समय अस्तित्व में नहीं थे। व्योम अर्थात अंतरिक्ष नहीं था। पराह का अर्थ है परस्तात्। व्योम से परे, अंतरिक्ष से ऊपर स्वर्ग, महा, जना, तप तथा सत्य यह ऊर्ध्वलोक भी नहीं थे। उस प्रलयावस्था में न आसीद रजहा, नो व्योमहा पराहा यत्। अतल वितलादि सप्त पाताल नहीं थे, पृथ्वी नहीं थी, अंतरिक्ष नहीं था, स्वर्ग से सत्यलोक पर्यंत ऊर्ध्वलोक नहीं थे। यह ब्रह्मांड नहीं था। ब्रह्मांड स्थूल भूतात्मक होता है, उसका कारण है सूक्ष्म भूत। कारण सर्वदा व्यापक होता है, कार्य व्याप्य होता है। जैसे सुवर्ण सभी अलंकारों का व्यापक है। सुवर्ण से बना हुआ एक एक अलंकार सुवर्ण का व्याप्य है। व्याप्य कार्य व्यापक कारण से आवृत होता है। कार्य जो ब्रह्मांड, वह सूक्ष्म भूतात्मक कारण से आवृत होता है। व्याप्य स्थूल भूतात्मक ब्रह्मांड के अभाव में व्यापक सूक्ष्म भूत किसका आवरण करेंगे? किम आवरेवाह। 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं, उसका आवरण करने वाले सूक्ष्म भूतों का निषेध किया है। किम आवरेवाह, जिसका आवरण करे वह अस्तित्व में नहीं, अतः जो आवृत करे वह सूक्ष्म भूत भी अस्तित्व में नहीं थे। कुह यहाँ ह तरल के अर्थ में है, सप्तम्य अर्थक है। कुह का अर्थ होता है कुत्र, कहाँ आवरण करे। आवरण के लिए अवस्थान, स्थिति, आधारभूत प्रदेश ही अस्तित्व में नहीं था। 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड नहीं था, उनको आवृत करने वाले उनके कारणभूत, उनके व्यापक सूक्ष्म भूत भी नहीं थे, कारण वह किसे आवृत करेंगे तथा कहाँ आवृत करेंगे। यह सब भोग्य प्रपंच है, जो भोग के लिए होता है। यह भोग्य प्रपंच किसके लिए होता है? वह भोक्ता के भोग के लिए होता है। भोग का अर्थ है सुख दुख साक्षात्कार, सुखों का तथा दुखों का अनुभव। भोक्ता जीवों के भोग के लिए भोग्य होता है। जीव के उपभोग के लिए सृष्टि होती है, परंतु प्रलय दशा में जीव भी अस्तित्व में नहीं होते, कारण उनका उपाधि ही अस्तित्व में नहीं होता। जीव तथा ईश, इनका भेद अनादि अवश्य है, तथापि वह उपाधि के सापेक्ष है। जिसका उपाधि शरीर हो वह जीव होता है। उपाधि रूप शरीर के अभाव में जीव का अस्तित्व नहीं होता। प्रलय अवस्था में सभी उपाधि मूल कारण में विलीन होते हैं, तथा जीव भी
अपने कारण में अर्थात शबल ब्रह्म में लीन होते हैं। अर्थात भोग्य भी नहीं तथा भोक्ता भी नहीं। उस समय किसके भोग के लिए सब कुछ अस्तित्व में होगा? कस्य शर्मन, शर्म का अर्थ है भोग। किसके भोग के लिए? कुह कस्य शर्मन, किसे आवृत करेंगे, कहाँ आवृत करेंगे तथा किसके भोग के लिए अस्तित्व में रहेंगे। ना भोग्य अस्तित्व में है, ना भोक्ता जिसके भोग के लिए सृष्टि होती है। अंभक किम आसीत गहनं गभीरम, गहन गभीर अंभ भी नहीं था। भोक्ता जीव शबल ब्रह्म में विलीन है। भोग्य 14 भुवन तथा उनके कारण पंचतन्मात्र सूक्ष्म भूत, इनका भी निषेध किया है। अब निषेध किया है उनके कारण का, जिससे सब उत्पन्न हुआ। जैसे उपनिषदों में वर्णन है, तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः इत्यादि। आत्मा से आकाश तन्मात्र, आकाश तन्मात्र में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य से वायु तन्मात्र, वायु तन्मात्र में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य से अग्नि तन्मात्र, इस क्रम से सूक्ष्म भूत उत्पन्न होते हैं। जिस हिरण्यगर्भ से यह सूक्ष्म भूत उत्पन्न हो गए, उसका निषेध इस मंत्र भाग से किया है। आपो वा इदमग्रे सलीलमासीत, ऐसी तैत्तिरीय श्रुति है। हिरण्यगर्भ रूप अंड में जो द्रव है जिसे सृष्टि होती है, वह अंभ, वह गहन तथा गंभीर होता है। गहन का अर्थ है प्रवेश करने के लिए कठिन, जिसमें प्रवेश करना असंभव है, तथा गंभीर अत्यंत गहरा। ऐसा जो अंभ है, क्या वह अस्तित्व में था? ऐसा प्रश्न किया है। यह आक्षेप रूप प्रश्न निषेध दर्शाता है। क्या वह अंभ अस्तित्व में था? इसका अर्थ है वह अंभ भी नहीं था, उस अंभ का भी अस्तित्व नहीं था। अर्थात स्थूल देह, सूक्ष्म भूत तथा हिरण्यगर्भ, इन सभी का निषेध किया है। इनमें से किसी का भी प्रलय अवस्था में अस्तित्व नहीं था। मंत्र का परिनिष्ठित अर्थ हुआ, प्रलयावस्था के समय जो असत नहीं सद भी नहीं ऐसा अज्ञान था। पृथ्वी से लेकर 7 अधोलोक नहीं थे। व्योम अर्थात अंतरिक्ष नहीं था। अंतरिक्ष से परे स्वर्ग से सत्यलोक पर्यंत ऊर्ध्वलोक नहीं थे। अर्थात 14 भुवनों का ब्रह्मांड नहीं था। उसके अभाव के कारण किसे आवृत करे, कहाँ आवृत करे? अतः स्थूल भूतों के व्यापक कारण रूप सूक्ष्म भूत भी नहीं थे। किसके उपभोग के लिए सृष्टि हो? उपाधि विलय के कारण जीव भी लीन थे तथा प्रवेश करने के लिए कठिन तथा गहरा अंभ हिरण्यगर्भ स्थानीय सलील, वह भी अस्तित्व में नहीं था। नासदीय सूक्त का दूसरा मंत्र है, न मृत्युरासीद अमृतम न तरहि, न रात्र्या अन्नः आसीत् प्रकेतः, आनीदवातम स्वधया तदेकम तस्माद् अन्यं न परः किंचनास। इसका पदपाठ है, न मृत्यु आसीत् अमृतम न तर्हि, न रात्र्याः अन्नः आसीत् प्रकेतः, आनीत अवातम स्वधया तत् एकम तस्मात् ह अन्यत् न परः किंचन आस। पहले मंत्र में जगत का पूर्ण संहार वर्णित है। उस प्रलयावस्था में ना ही स्थूल भूतात्मक 14 भुवनों का ब्रह्मांड था, ना ही उसके कारणभूत सूक्ष्म भूत, ना सूक्ष्म भूतों का कारण हिरण्यगर्भ। इन सभी का संहार हो गया था। तो क्या सभी का संहारक मृत्यु अस्तित्व में था? उसका निषेध किया है, न मृत्युरासीत, मृत्यु का अस्तित्व नहीं था। यदि मृत्यु नहीं था तब अमृत अमरण की स्थिति हो सकती है, उसका भी निषेध किया है, अमृतम न आसीत। तरहि का अर्थ है तस्मिन, उस जगह। मृत्यु नहीं था, अमृतत्व भी नहीं था। अमृत का अर्थ होता है जीव, चैतन्य। वह जीव भी नहीं थे। उस प्रलयावस्था में जीवों का शबल ब्रह्म में लय होता है। अमृतम न, इसे परब्रह्म का अथवा चित्त तत्व का निषेध नहीं किया है। संहार सृष्टि का होता है, जीवों का संहार संभव नहीं है। जीवों का अमृतत्व भासित नहीं होता, कारण उनका शबल ब्रह्म में लय हो जाता है। तो क्या उस प्रलयावस्था में सभी के कारणभूत काल का अस्तित्व होता है? उसका भी अस्तित्व नहीं होता। न रात्र्या अन्नः आसीत् प्रकेतः, रात्रि तथा दिन इनका भी ज्ञान नहीं होता।
प्रकेत का अर्थ है ज्ञान। रात्रि तथा दिन अस्तित्व में नहीं होते, अतः उनका ज्ञान नहीं होता। सूर्य चंद्र नहीं होते, अतः अहोरात्र नहीं होते। अहोरात्र ना होने के कारण ना मास होते हैं, ना संवत्सर, न ऋतुएं। किसी भी स्वरूप से काल अस्तित्व में नहीं होता। ना मृत्यु था, ना ही जीवों का आभास था। रात्रि तथा दिन का ज्ञान नहीं था। तब क्या था? जगत के मूल कारण का शबल ब्रह्म का अस्तित्व था। शबल ब्रह्म का निरूपण किया है आनीदवातम स्वधया तदेकम। वह एक अर्थात शबल ब्रह्म। आनीत का अर्थ है प्राणीत। यहाँ प्राणन का अर्थ श्वासोच्छ्वास नहीं हो सकता, कारण वायु का अस्तित्व नहीं था। मंत्र में कहा है अवातम आनीत। वात के अभाव में उसकी प्राणन क्रिया हो रही थी, अर्थात वह स्वरूपतः प्रकाशित हो रहा था। तद एकम एक चैतन्य वातरहित स्थिति में प्राणन क्रिया कर रहा था, अर्थात प्रकाशित हो रहा था। जैसे सुषुप्त अवस्था में हमारा अनुभव रहता है। सुषुप्त अवस्था में मन भी विलीन हो जाता है, अर्थात उसका वृत्ति रूप से परिणमन नहीं होता। उस दशा में न स्थूल देह का भान रहता है, न सूक्ष्म देह का। तथापि जागने पर हमें लगता है हम अतीव सुख से सो गए थे, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था। यह सुख का अनुभव कहाँ से आता है? वह चैतन्य का स्वरूपतः प्रकाशन होने के कारण हो जाता है। यह सुखरूप अनुभव अंतःकरण की वृत्ति के कारण नहीं होता। सुषुप्ति में केवल अविद्या का भान होता है। अविद्या से उपहित चैतन्य सुषुप्ति में प्रकाशित होता है, स्पंदन करता है। उसका आभास हमें सुखरूप से होता है। यह अविद्या की सुखरूपा वृत्ति चैतन्य के कारण प्रकाशित होती है। आनीदवातम स्वधया तदेकम। वह एक शबल ब्रह्म वात के अभाव में प्राणन क्रिया करता था। शबल ब्रह्म है माया का चैतन्य से योग। माया तथा चैतन्य इनका विभाग संभव नहीं है। जैसे माता काली की मूर्ति में दिखाया जाता है, जिसके पैरों तले भगवान शंकर है। भगवान शिव के अतिरिक्त शक्ति का अस्तित्व ही नहीं होता। तच्चितो योग मूल माया का चैतन्य से योग अनादि है। यह कहा है स्वधया पद से चैतन्य किसके आश्रय से प्रकाशित होता है? स्वधया आनीत। स्वधा का अर्थ है माया। स्वस्मिन धीयते इति। स्वतः अपने आप में जिसका धारण किया जाता है, जो स्वयं के आश्रय से रहती है, वह स्वधा। परब्रह्म के आश्रय से माया रहती है, उस माया में चैतन्य प्रकाशित होता है। क्या उससे परे और कुछ कारण है? इसका उत्तर है तस्माद् अन्यत् परः किंच न आस। जो एकरूप शबल ब्रह्म माया में प्रकाशित होता है, उससे परे माया सहित ब्रह्म से भिन्न किसी भी भूत भौतिक जगत का अस्तित्व नहीं होता। मंत्र का परिनिष्ठित अर्थ है प्रलय के समय न मृत्यु था, न अमृत रूप जीवों का आभास था। रात्रि तथा दिन का ज्ञान नहीं था। वह एक शबल ब्रह्म स्वयं के अंगभूत माया के आश्रय से वातरहित प्राणन क्रिया कर रहा था, प्रकाशित हो रहा था। उससे परे कोई भूत भौतिक सृष्टि नहीं थी, अर्थात माया युक्त चैतन्य ही सृष्टि का मूल कारण है। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके प्रश्न सूचना नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अथवा टेलीग्राम पे मुझे संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद।